हर बार जब तुम ये लाइन सुनते हो, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो तुम्हारा दिमाग एक ही चीज़ इमेजिन करता है, पैसा डूब सकता है। इसलिए तुम रुक जाते हो, वेट करते हो सेफ रहने के लिए। पर एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ना करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क हो? अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, रिस्क के मीनिंग में है। और आज इसी मीनिंग को तोड़ के समझेंगे। हम सब ने वो डिस्क्लेमर 1000 बार सुनी है, टीवी पर, यूट्यूब एड्स में और म्यूचुअल फंड ऐप ओपन करते ही। पर ऑनेस्टली बताओ, तुमने कभी ये सोचा है इसमें जो रिस्क वर्ड है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? या फिर तुमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि रिस्क इज इक्वल टू लॉस, और यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा ये पहले से क्लियर नहीं होता। इसलिए तुम एक्सपेक्ट कर लेते हो इतना परसेंट मिलेगा, उतना परसेंट मिलेगा, और अगर तुम 12% एक्सपेक्ट करते हो और 8% मिलता है, ये रिस्क है। अगर -5% मिलता है, ये भी रिस्क है, और 20% मिलता है, ये भी रिस्क है, क्योंकि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। रिस्क का मतलब नेगेटिव नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन यहीं से माइंडसेट शिफ्ट होता है। लॉस एक रिजल्ट होता है और रिस्क एक पॉसिबिलिटी। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तब रिस्क एग्जिस्ट करता है, और जब आउटकम्स खराब होता है तो लॉस होता है। पर ज़्यादातर लोग रिस्क को ही लॉस समझ लेते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट डेंजरस लगती है। डिफरेंस समझो और आधा डर खत्म। अब एक और कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। प्राइस का ऊपर नीचे होना रिस्क नहीं है, उसको कहते हैं वोलाटिलिटी। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, ये नॉर्मल बिहेवियर है। रिस्क तब होता है जब पैसा परमानेंट ख़त्म हो जाए, अगर बिजनेस फेल हो जाए या कंपनी बंद हो जाए। टेम्परेरी गिरावट इमोशनल होती है और परमानेंट लॉस फाइनेंशियल होता है। ये डिफरेंस समझना मैच्योरिटी है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो रोहन है 27-28 साल का, सैलरी अराउंड 30,000। वो हर मंथ 5,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। एक साल मार्केट गिरता है और उसका पोर्टफोलियो 18% डाउन। रोहन पैनिक करता है और उसको लगता है लॉस प्रूव हो गया, लेकिन उनका गोल 15 साल का है। अगर वो पैनिक में बेच देता है तो टेम्परेरी गिरावट परमानेंट लॉस बन जाएगा, और अगर वो होल्ड करता है और मार्केट 5-6 साल में रिकवर करता है तो ये गिरावट सिर्फ वोलाटिलिटी थी। यहाँ रियल रिस्क क्या था, मार्केट का गिरना या रोहन का पैनिक डिसीजन? अब थोड़ा अल्ट्रा सोचो। रोहन बोलता है मुझे रिस्क नहीं लेना। वो सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है। इंटरेस्ट 4 से 6% और इन्फ्लेशन 6 से 7%। मतलब पैसा सेफ लग रहा है, लेकिन पैसों की एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही। 10 साल बाद सेम पैसा उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। यहाँ रिस्क इनविजिबल है। इन्वेस्ट करना रिस्की है, इन्वेस्ट ना करना भी रिस्की है। फ़र्क बस इतना है, एक रिस्क तुम देख पाते हो, एक नहीं। अब तक हम रिस्क को एक ही एंगल से देख रहे थे, पर सच ये है रिस्क अलग अलग फॉर्म में आता है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क। जब मार्केट ओवरऑल गिर जाए, जब न्यूज़ नेगेटिव हो, जब पोर्टफोलियो टेम्परेरी डाउन हो जाए, ये नॉर्मल मार्केट रिस्क है। सेकंड आता है इन्फ्लेशन रिस्क। पैसा सेफ पड़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन उससे भी फास्ट बढ़ रही है, ये साइलेंट रिस्क है। थर्ड आता है कंसंट्रेशन रिस्क। जब तुम सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही जगह लगा देते हो, अगर वो गलत हो गया तो नुकसान बड़ा होगा। फोर्थ आता है लिक्विडिटी रिस्क। जब तुम पैसा निकालना चाहो लेकिन तुरंत बायर ना मिले, जैसे प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है बिहेवियर रिस्क, इमोशन में डिसीजन लेना। मार्केट गिरा, पैनिक एंड सेल। मार्केट उठा, फोमो बाय। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस रिस्क है। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क को अवॉइड नहीं करता, वो पहचानता है, वो जानता है कि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म में पैसेंस काम आता है, और डाइवर्सिफिकेशन सेफ्टी देता है। आज का सिंपल स्टेप, अपना टाइम हॉरिजन क्लियर करो। इमरजेंसी फंड
अलग रखो। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। बस रिस्क ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर में रिजल्ट श्योर नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, इन्वेस्टमेंट ना करना भी रिस्की है। सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि तुम कौन सा रिस्क चूज कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब तुम वो डिस्क्लेमर सुनो, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो डर नहीं, क्लैरिटी याद रखना। रिस्क एनिमी नहीं है, कन्फ्यूज़न एनिमी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो चीज़ पैसा लाती है और जो चीज़ पैसा ले जाती है, उनमें डिफरेंस कैसे करें, मतलब एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अगर वेल्थ बिल्ड करनी है तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।